अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एमए करंट न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। खबरों के साथ मैं सैयद अहमद अली। आइए नाज़रीन देखते हैं आज की अहम खबर। अपनी सेहत का रखे ख्याल, मोटापे से छुटकारा पाए और खूबसूरत नजर आए। MSB स्लिम पाउडर रोजाना इस्तेमाल करने से वजन को कम किया जा सकता है, वो भी किफायती दामों में। अपने चेहरे पर चमक धमक और निखार लाने के लिए MS फेस ग्लो मास्क का इस्तेमाल कीजिए। इसको खवातीन व मर्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दिल के अमराज और एसिडिटी से बचने के लिए MS कार्डियो सेव विनेगर का इस्तेमाल से आप सेहतमंद रहेंगे। ये GMP सर्टिफाइड प्रोडक्ट है जो तमाम मेडिकल शॉप्स व दवासाज पर दस्तयाब है। मशहूर कॉमेडियन राजा सरस्तुआ का दिल का दौरा पड़ने के बाद इलाज के लिए अस्पताल में शरीक कर दिया गया है। वो आज जिम में वर्जिश कर रहे थे कि इनकी कल्ब पर हमला हुआ और वो गश खाकर गिर पड़े। उन्हें फौरी इलाज के लिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस दिल्ली में कराया गया है। सरस्वती इस वक्त बेहोश हो गए हैं जब वो वर्जिश कर रहे थे। सरस्वती को इनके ट्यूटर ने फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया। उन्हें इमरजेंसी में दाखिल किया गया और उन्हें दोबारा कार्डियोलॉजी से CPR दिया गया था। CPR एक जान बचाने वाली तकनीक है। हैदराबाद के एक होटल में गैस सिलेंडर धमाके से फट पड़ा। शहर के इलाके मेहदीपट्टनम में वाक़े किंग फैमिली होटल में आज गैस सिलेंडर फट पड़ा। हादसे में इमारत को नुकसान पहुंचा। धमाका इस कदर शिद्दत का था कि होटल की दीवारें टूट गई और आग लग गई, जिसके नतीजे में फर्नीचर और दीगर अशिया जलकर खाकस्तर हो गई। फायर ब्रिगेड के हुक्काम के मुताबिक किंग होटल्स में दोपहर के वक्त LPG सिलेंडर फट गया, जिसके नतीजे में आग लग गई। तमाम वर्कर्स और ग्राहक वहां से जान बचाकर बाहर निकलने में कामयाब हो गए। फायर ब्रिगेड्स और मुकामी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। फौरी तौर पर किसी भी तरह की जानी नुकसान या किसी जख्मी होने की इत्तला नहीं मिली। धमाके के बाद अतराफ व अकनाफ के इलाके में खौफ की लहर दौड़ गई। रियासत आंध्र प्रदेश के एक किसान की किस्मत उस वक्त खुल गई जब इसे हीरा मिला। तफसीलात के मुताबिक ज़िले करनूल के मौजे एर्रागोड़ा से ताल्लुक़ रखने वाले ख़ानदान खेती बाड़ी किया करता था। आज किसान की बेटी खेत में काम कर रही थी कि इसे 10 कैरेट का हीरा मिला। हीरा मिलते ही इसने अपने माँ बाप को दिया और इसके बाद बाज़ ताजिरीन ने इससे रब्ता कायम करते हुए 34 लाख रुपये में उन्होंने हीरा खरीद लिया। मुकामी अफराद का कहना है कि एर्रागोड़ा और तुगाली के खेतों में बारिश के बाद हीरों का मिलना कोई नई बात नहीं है। बिहार में नई हुकूमत बन गई है। नीतीश कुमार ने 8वीं बार रियासत के चीफ मिनिस्टर के तौर पर हलफ लिया। गवर्नर भगवंत चौहान ने नीतीश कुमार को हलफ दिलाया। इसके बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर व RJD लीडर तेजस्वी यादव ने हलफ लिया। बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड JDU की मखलूत हुकूमत तहलील हो गई है और नीतीश कुमार ने चीफ मिनिस्टर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद उन्होंने RJD, कांग्रेस और बायां-बाजू की जमातों के साथ मिलकर हुकूमत बनाने का फैसला किया है। आज उन्होंने नई हुकूमत का हलफ लिया। बिहार असेंबली इंतखाबात 2020 में हुए थे। NDA इत्तेहाद ने जीत कर हुकूमत बनाई। 245 सीटों वाली बिहार असेंबली में 2 सीटों के लिए उम्मीदवार नामजद किए गए थे, जबकि 243 सीटों के लिए इंतखाबात हुए। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी के अलावा कांग्रेस के कई कायदीन कोरोना वायरस से मुतासर हुए हैं। चारशंबे को किए गए टेस्ट में प्रियंका गांधी को कोरोना से मुस्बित पाई गई हैं। प्रियंका गांधी इस साल जून के महीने में कोरोना से मुतासर हुई थी। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है कि वो घर में तन्हाई में है क्योंकि इनका दूसरी बार कोविड मुस्बित आया है। प्रियंका के भाई राहुल गांधी भी बीमार हो गए और वो चारशंबे को राजस्थान के अलवर में मुनक्किद होने वाले लीडरशिप कैंप में शिरकत नहीं करेंगे। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी जून के महीने में कोरोना से मुतासिर हुई थी।
امریکہ کے مایہ ناز ٹینس کھلاڑی سرینا ولیمز نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے میگزین ویک کے ستمبر شمارے کے کوریج پر آنے کے بعد ایک انسٹاگرام پوسٹ کیا جس میں انتہائی جذباتی انداز میں ریٹائرمنٹ کا پیغام لکھا ہے۔ 40 سالہ ٹینس اسٹار نے اپنے پوسٹ میں کہا ہے کہ زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے جب ہمیں ایک الگ سمت میں آگے بڑھنے کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ وہ وقت ہمیشہ مشکل ہوتا ہے۔ حیدرآباد میں باپ کے ہاتھوں بے دردی سے پٹائی کی وجہ سے شدید زخمی معصوم لڑکی علاج کے دوران فوت ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق شہر کے علاقے اے سی گھاٹ کے رہنے والے باسط علی اور ثنا نے سال 2015 میں لو میرج کی تھی، جو اس جوڑے کو 4 لڑکیاں ہیں۔ پیشے سے آٹو ڈرائیور باسط علی نے چند دن قبل اپنی 3 سالہ بیٹی سکینہ فاطمہ کو اس وقت شدید زد و کوب کیا تھا جب لڑکی رو رہی تھی۔ لڑکی کو علاج کے لیے عثمانی ہسپتال شریک کروایا گیا جہاں وہ زخمیوں سے جاں بچ نہ ہو سکی۔ پولیس نے اس معاملے میں قتل کا مقدمہ درج کر لیا ہے۔ اس خاندان کے مسلسل بیٹیوں کی پیدائش کی وجہ سے باسط علی ناراض تھا۔ بہار میں نتیش کمار کے جے ڈی یو کے بی جے پی سے دورے کے بعد راجیہ سبھا میں این ڈی اے کی اکثریت کم ہو گئی ہے۔ جیسے ہی جے ڈی یو نے بی جے پی سے تعلق توڑا اور این ڈی اے باہر نکل گئی، راجیہ سبھا میں اس کی طاقت کم ہو گئی۔ جے ڈی یو کے پاس راجیہ سبھا میں 5 ارکان پارلیمنٹ ہے جن میں وائس چیئرمین بھی شامل ہے۔ ڈی جی یو اتحاد کے وقت بھی این ڈی اے کو ایوان بالا میں اکثریت حاصل نہیں تھی۔ راجیہ سبھا میں اراکین کی موجودگی تعداد 237 ہے اور 8 نشستیں خالی ہے۔ جموں کشمیر سے 4، تریپورہ سے 1 اور نامزد 3 عہدے خالی ہیں۔ تلنگانہ کے نظام آباد ضلع کے موپکال میں ایک خوفناک حادثہ پیش آیا۔ چہارشنبے کی صبح موپکال میں ایک تیز رفتار کار ٹائر پھٹ کر الٹ گئی، جس کے نتیجے میں کار میں سوار 4 افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے، 3 دیگر شدید زخمی ہو گئے۔ اطلاع ملنے پر پولیس نے موقع پر پہنچ کر امدادی کارروائیاں شروع کر دی۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی محمد محسن خان کے والدہ کا انتقال ہو گیا۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے محسن خان کی رہائش گاہ پہنچ کر انہیں پرسہ دیا اور صدمے کا اظہار کیا۔ مجلس کے دیگر رہنماؤں نے بھی محسن خان سے والدہ کے انتقال پر اظہار تعزیت کیا۔ نماز جنازہ ہاکی گراؤنڈ میں ادا کی گئی جبکہ تدفین دائرے مشیرآباد میں عمل میں آئی۔ محمد محسن خان حلقہ بہادر پوری کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ناظرین خبر نامہ یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ہمیں ساری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے اور ہاں سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کیجیے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت